नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट की, जिसका है आज भाग 49। तो आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों की यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि यूके ट्रिपल एससी के और यूकेपीएससी के नए पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में कुछ हमने करंट अफेयर भी डाले हैं, जो कि यूकेपीएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो यूके ट्रिपल एससी का नया पैटर्न है उस हिसाब से भी हमने नए सवाल डाले हैं यहाँ पे। तो आपको ज़रूर ही पसंद आएंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है। और ये आपकी जो परीक्षाएं हैं उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला जो सवाल है वह है, उत्तराखंड में नए हवाई अड्डे कितने नए हैं हवाई अड्डे का निर्माण होना प्रस्तावित है। ठीक है, तो हाल ही में उत्तराखंड में जो नए हवाई अड्डे हैं उनका निर्माण का प्रस्ताव जारी किया गया है सरकार द्वारा। तो कितनी इनकी हमने संख्या बतानी है। इसके ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 2। ठीक है, तो हाल ही में ये डिसीजन लिया गया है कि उत्तराखंड के जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा उत्तराखंड में 5 नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब ये 5 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, कौन करेगा इसका निर्माण, बीआरओ, और कितने, 5, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, सही है। कहाँ कहाँ पे इनका निर्माण होना है, गुंजी में, ठीक है, कालसी में, इसी के साथ टनकपुर में, धनसाली में और नवीढांग में। ठीक है, अब ये जो इतने सारे हमारे 5 नए हवाई अड्डे हैं, इनका निर्माण क्यों किया जा रहा है, तो सीधा सा ये है कि फंडा, जो चीन, हमारे उत्तराखंड की जो उत्तरी सीमा है, आप सभी को पता है कि किससे लगी हुई है, चीन से लगी हुई है। ठीक है, और भारत चीन के जो संबंध है उतने अच्छे हैं नहीं, तो इसीलिए जो चीन से लगी हुई सीमाएं हैं उस पर हमारा जो संसाधन है, या फिर अगर कुछ होता है तो उन सीमाओं तक संसाधन पहुंचाने के लिए, या फिर जो हमारी वहाँ पे अभी आर्मी लगी हुई है तो उन तक संसाधन पहुँचाने के लिए इन हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण कौन करेगा, बीआरओ, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इन 5 जगहों पे इसका निर्माण हो रहा है। तो ये हमारा करंट अफेयर से लिया गया सवाल है। फिर है अगला सवाल, हाल ही में कौन 2 उत्तराखंड के जनपद हैं जिनकी तहसीलों के नाम बदल दिए गए हैं। तो ये भी करंट अफेयर का ही सवाल है। तो हाल ही में उत्तराखंड की 2 तहसीलें हैं जिनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। और अगर बात करें कौन से वह हमारे जनपद हैं, इसके ऑप्शन है चमोली और हरिद्वार, चमोली और बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी, और चमोली और नैनीताल। अगर बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर है चमोली और नैनीताल। ठीक है, तो चमोली जनपद के जोशीमठ, ठीक है, चमोली जनपद का कौन सा, जोशी मठ जो तहसील थी, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। और इसी के साथ नैनीताल की तहसील थी कुश्याकुटो, ठीक है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है कैंची धाम। ठीक है, बाबा नीम करोली का एक पवित्र धाम है, उसी के नाम पर इस तहसील का नाम अब क्या कर दिया गया है, कैंची धाम कर दिया गया है। ठीक है, विश्व से प्रसिद्ध है कैंची धाम, और उत्तराखंड में बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे कैंची धाम पे अगर बात करें तो नीम करोली बाबा का जो है, उनको हनुमान का रूप माना जाता है, हनुमान का अवतार माना जाता है उनको। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो फेसबुक के जो फाउंडर हैं, मार्क जुगरबर्ग से लेके बड़े बड़े अभिनेता आए हैं हाल ही में। इसी धाम पे रिंकू सिंह आए हैं, क्रिकेटर, इससे पहले विराट कोहली आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी आते रहते हैं, तो बहुत बड़ा नाम है। तो ये कहाँ, किस जनपद में स्थित है,
नैनीताल जनपद में स्थित है और यहाँ की कुशाकोटो तहसील का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कैंची धाम कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैंची धाम का अपने आप में क्या है, एक महत्व है, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल के संबंध में सही नहीं है, होना चाहिए। ठीक है, ये सही है नहीं, सही नहीं है होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है, यह पहला वास्तविक कमिश्नर था, सही है बिल्कुल। पहले देसी चिकित्सक की नियुक्ति की गई थी, हाँ की गई थी 1833 में, इसके द्वारा अल्मोड़ा में पहले देसी जो चिकित्सक है उसकी नियुक्ति करवाई गई थी। ठीक है, इसके समय कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल था। ठीक है, ये क्या है हमारा, गलत है। इसके समय पे कुमाऊं कमिश्नरी का जो स्वर्णिम काल, इसके समय को नहीं कहा जाता है। और इसी के साथ इसने पंचसाला भू बंदोबस्त किया, जिसे 80 साला भू बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, 80 साला या फिर पंचसाला भूमि बंदोबस्त जो है वह ट्रेल ने ही किया था। तो ये तीन ऑप्शन हमारे ए, बी और डी सही हो जाते हैं और सी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी और डी क्या है, सही है। यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था, ये सही है, ये क्या है, ठीक है, गलत नहीं है ये। तो इसके ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, तो ए, बी और डी क्या है यहाँ पे सही है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। फिर है अगला सवाल, निम्न में से कौन सा गोरखा शासन के परिप्रेक्ष्य में गलत है। तो गोरखा शासन के परिप्रेक्ष्य में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, ए ऑप्शन कहता है कि गोरखा का पहला भूमि बंदोबस्त जो है जोगा मल्ल ने किया था, ये बिल्कुल सही है। जोगा मल्ल कुमाऊं का पहला प्रशासक भी था, जिसने गोरखा शासन लागू होने के बाद कुमाऊं का यानी कि उत्तराखंड या फिर कुमाऊं साइड का पहला भूमि बंदोबस्त किया था। ठीक है, रण बहादुर थापा को मौलाराम ने दानवीर कर्ण कहा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। मौलाराम की एक पुस्तक थी रण बहादुर चंद्रिका, ठीक है, उसमें इसने रण बहादुर यानी कि, ठीक है, रण रणजोड़ थापा, ठीक है, रण बहादुर भी है और इसको रणजोड़ थापा भी कहते हैं, रणजोड़ थापा को मौलाराम ने दानवीर कर्ण और महाबली नाम से इसने क्या किया था। ठीक है, एक तो क्या, दानवीर कर्ण और प्रतापी राजा। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक किसमें, रण बहादुर चंद्रिका में, रण बहादुर चंद्रिका में कहा है किसको, रणजोड़ थापा को। ठीक है, और गोरखों ने ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया था, ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। अंग्रेज यात्री रैपर अमर सिंह थापा के कार्यकाल में आया था, ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। यानी कि सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। अमर सिंह थापा जो था गढ़वाल का क्या था, पहला प्रशासक था। ठीक है, और ये क्या था हमारा, जो रैपर आया था यह किसके समय पे आया था, हस्ती दल चौतरिया के समय पे आया था उत्तराखंड में। ठीक है, ना कि अमर सिंह थापा के कार्यकाल में। ठीक है, फिर है अगला सवाल, कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, एक जगह विश्वविद्यालय दिए गए हैं और दूसरी जगह दिया गया है उसका स्थापना वर्ष। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वह गलत है या फिर उसका जो वर्ष लिखा गया है वह गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास जीबी पंत नैनीताल। ठीक है, जीबी पंत कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, तो एकदम सही है ये। और अगर बात करें, इसका मुख्यालय नैनीताल में है, नैनीताल के साथ साथ इसके 3 अन्य कैंपस भी हैं। ठीक है, और अन्य कैंपस कितने हैं, 3। कुमाऊं विश्वविद्यालय, इस ये भी कहाँ पे है हमारा, नैनीताल मुख्यालय है इसका, और इसकी स्थापना 1973 में हुई थी,
ये भी क्या है, सही है। इसके अन्य कितने कैंपस हैं? 3 कैंपस है। और अगला सवाल, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भी 2005 में हुई थी, ये भी सही है। और कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। ठीक है। अगला है ऑप्शन हमारे पास गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1902 में हुई थी, ना कि 1912 में। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे, सही है। ये हमारा क्या है, गलत कथन है। ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। अगला सवाल है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो इसके ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 को, बी 1 अप्रैल 2000 को, सी 1 अप्रैल 2001 को, और डी 9 नवंबर 2001 को। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था, प्रदान किया गया था। तो सी ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर है। अगला सवाल है सही मिलान कीजिए। तो हमें 2 स्थितियां दी गई हैं, हमने इसका क्या करना है, सही मिलान करना है। तो यहाँ पे एक जगह दी गई है परियोजनाएं, और हमने बताना है कि वह किस नदी पर स्थित है। अगर बात करें ढालीपुल परियोजना की, तो ढालीपुर जो परियोजना है वह स्थित है यमुना नदी पे स्थित है। और अगर बात करें कितने मेगावाट की है, तो 51 मेगावाट की है। और स्थिति की बात करें तो ये कहाँ पे है हमारा, देहरादून में स्थित है। ठीक है। लोहिया हेड की बात करें तो लोहिया हेड जो है वह स्थित है हमारा काली, या फिर जिसको वहां पे कहते हैं शारदा। ठीक है। क्योंकि टनकपुर के बाद काली को किस नाम से जाना जाता है, शारदा के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पे स्थित है ये हमारा, उधम सिंह नगर में स्थित है। और कितने मेगावाट की परियोजना है ये, 28 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है। कीसो बांध परियोजना, कीसो बांध परियोजना की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है हमारा, टॉन्स नदी पर स्थित है। और टॉन्स नदी पे कहाँ स्थित है ये, देहरादून में। ठीक है। ये भी कहाँ पे स्थित है, देहरादून में। 660 मेगावाट की ये क्या है, परियोजना है। फिर है हमारा श्री नगर जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पे स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और गंगा नदी पर है ये। ठीक है। कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल में। और 330 मेगावाट की ये क्या है, परियोजना है। ठीक है। इन चीज़ों को भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 यानी कि ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? इसके ऑप्शन है जौनसारी, बी थारू, सी बोक्सा और डी राजी। तो बागनाथ बाबा की जो, या बागनाथ नामक देवता की जो पूजा करते हैं वह राजी लोग करते हैं, क्योंकि इनका निवास स्थल कहाँ है हमारा, जंगल है। तो जंगल का जो शेर होता है वह एक तरीके से मान के चलिए तो उसके नाम से रिलेट हो जाएगा आपको। ठीक है। बाघ हमेशा ही कहाँ रहता है, जंगल में ही रहता है। तो उसी नामक देवता से, यानी कि बागनाथ नामक देवता की पूजा की जाती है किस जनजाति में, राजी जनजाति में। ठीक है। अगला सवाल है निम्न मेलों में से, ये मेलो नहीं होगा, ठीक है, मेलों में से मेलों व उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? हमें एक जगह मेला का नाम और उसके जनपद का नाम दिया गया है, तो हमने बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत ऑप्शन है। लड़ीधुरा मेला चंपावत में लगता है, एकदम सही है। लड़ीधुरा मेला चंपावत के लोहाघाट के बाराकोट में, ठीक है, चंपावत जनपद के लोहाघाट क्षेत्र पड़ता है, उससे आगे पड़ता है बाराकोट। तो बाराकोट में लड़ीधुरा मेला लगता है। और स्थानीय नाम, जो स्थानीय गांव है, कहाँ पे लगता है ये, पमदा में लगता है। ठीक है। पमदा, और 2 जगह का यहाँ पे भगवती का रथ आता है, पमदा और काकड़, यानी कि बाराकोट से 2 देवीय रथ जाते हैं यहाँ पे। तो ये मेला लगता है लड़ीधुरा मेला, इसको कहा जाता है। जिया रानी का मेला अल्मोड़ा, ठीक है, जिया रानी का मेला अल्मोड़ा में नहीं लगता, ये कहाँ पे लगता है, नैनीताल में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है, ये सही सुमेलित नहीं है। गौचर मेला चमोली में लगता है और श्रावणी मेला अल्मोड़ा में लगता है, ये भी क्या है हमारा सही है। ठीक है। श्रावणी मेला अल्मोड़ा में कहाँ पे लगता है, जागेश्वर में,
क्योंकि जागेश्वर में आपको पता है क्या है, हमारे शिव शंकर का निवास स्थल है। और यहीं से ऐसा कहा जाता है कि जो शिवलिंग की पूजा है यहीं से आरंभ हुई थी, जागेश्वर धाम से। यहीं से शिव जी को शिवलिंग के रूप में पूजा जाना आरंभ हुआ था। ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तपस्या की है और 225 यहाँ पे क्या है, छोटे और बड़े शिवलिंग हैं। ठीक है, तो इन शिवलिंगों की यहाँ पे पूजा की जाती है। तो श्रावण मास में यहाँ पे क्या होता है, श्रावणी मेला लगता है। तो ये भी क्या है, ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन जो सही नहीं है वह कौन सा है, हमारा जिया रानी का मेला। ये अल्मोड़ा में नहीं लग के कहाँ लगता है, नैनीताल में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता। ठीक है, अगर बात करें आभूषणों की तो कौन सा हमने बताना है आभूषण कान में नहीं पहना जाता। तो ग्यल है, बी गोरख है, सी मुरखली है और डी हंसुला है। ठीक है, तो अगर बात करें कान के आभूषण की तो ग्यल जो है कान में पहना जाता है, सही है एकदम। गोरख भी पहना जाता है कान में ही, मुरखली भी कान में पहना जाता है। हंसुला, जिसको सूत नाम से भी जानते हैं, इसको कान में ना पहन के कहाँ पहना जाता है, गले में। ठीक है, एक तरीके से ये माला टाइप की है, हंसुला कहते हैं जिसे। और ये किस आभूषण किसकी होती है, सोने की होती है। ठीक है, सूत नाम से भी इसको जाना जाता है और गले में पहना जाता है। ठीक है, तो ये क्या थे, इसका सही आंसर क्या था, हमारा डी ऑप्शन हंसुला। ठीक, तो ये क्या थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।